नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बाग सिंह पटेल आज आपको एलोकेशिया या कोलोकेशिया या एलिफेंट ईयर या हाथी कान के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि ये किस तरह से उगाया जाता है और इसकी क्या क्या केयर होती है और ये कहाँ पर लगा सकते हैं और कैसी जलवायु में ये जो है अच्छा चलता है और ये अपनी खूबसूरती बिखेरता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एलिफेंट ईयर के बारे में बहुत सारी जानकारी। तो दोस्तों हाथी कान या एलिफेंट ईयर को भारत के किसी कोने में भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ये पौधा हर जगह चल जाता है और ये जो अपने बड़े बड़े पत्तों के लिए बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। और यकीन मानिए आप बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट पे आपने ज़रूर इस पौधे को देखा होगा और आप भी चाहेंगे कि आप अपने घर में इसको एक जगह दें ताकि बड़े बड़े पत्ते बहुत ही खूबसूरत आपके गार्डन लैंडस्केपिंग को बहुत ही खूबसूरत आकर्षण प्रदान कर सके। तो दोस्तों ये पौधा जो है अपने राइजोम से उगाया जाता है। ये राइजोम क्या हो गया कि ये पौधा जो है अपनी जड़ों में राइजोम बनाता है, छोटी छोटी गठानें बनाता है और उन गठानों से ये पौधा इस पौधे के लिए जो है अतिरिक्त तो पानी जमा करके रखता है। जब पानी कम पड़ता है पौधे को तो राइजोम के माध्यम से ये पानी को उसमें वापस देता है जिससे ये पौधे आगे चलते हैं। तो उसी राइजोम से जो है हम इसको आगे भी पौधा बढ़ाने के लिए, इसकी जनरेशन बढ़ाने के लिए हम काम में लेते हैं। और राइजोम या छोटी छोटी गठानें या बल्ब जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। आप मेरे जो हाथ में देख रहे हैं ये राइजोम ही इसका है और इसमें छोटी सी ये जड़ निकल रही है। और ये कैसे निकलता है इस पौधे में मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमने जो है एक राइजोम लगाया था और एक राइजोम से यहाँ पर तीन पौधे यहाँ पर निकले हुए दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। अब धीरे से क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे राइजोम के माध्यम से और फुटा होगा और ये जो है बढ़ता चले जाएगा और ऐसे ही जो है ये इसकी ग्रोथ बढ़ती है और ये जो है मल्टीप्लाई होता चले जाता है। अब मित्रों क्या होता है कि जब ये पौधा लगाते हैं किसी गमले में, मान लो आपने एक 10 इंच के गमले में लगाया तो एक साल में ये इतना बढ़ जाता है कि आपको अगले साल जो है 12 या 14 इंच के गमले में इसको बढ़ाना पड़ेगा या तो फिर आपको इसको ज़मीन में लगाना पड़ेगा। ज़मीन में लगाते समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ी सी नमी वाली ज़मीन में लगाए जहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़्यादा मिलता हो या थोड़ी छाँव हो या डायरेक्ट तो जो है तेज़ हवाएं नहीं लगे क्योंकि इसके पत्ते बड़े बड़े होती है मित्रों। बड़े बड़े पत्ते होने के कारण क्या है ये हवा में फट जाते हैं और इसकी खूबसूरती जो है थोड़ी सी भद्दा नज़र आती है। इसलिए जो है ना इसको डायरेक्ट हवा में ना लगाए, थोड़ी सी इंडोर प्लांट के रूप में लगाए और अपनी ऐसी जगह पे जगह दें जहाँ पर तेज़ हवाएं ना चलती हो। आप रही बात इसको रीप्लांट करने की, तो रीप्लांट करते समय ये करना पड़ेगा कि ये राइजोम जो हमने निकाला है, जैसे ये छोटा राइजोम हो गया, ये मेरे हाथ में है, ये भी ये देख रहे हैं आप कि ये छोटा राइजोम है, ये मैंने पौधे में से ये निकाला है और इसी को जो है हम लोग जो है गमले में सॉइल मिक्स रेडी करके इसमें लगा देंगे। जैसे अभी मैंने इसको 6 इंच गमले में लगाया। 6 इंच गमले में लगाने के बाद में जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 6 महीने 7 महीने में मैं इसको 12 इंच के गमले में लगाना ही पड़ेगा क्योंकि ये 6-7 महीने में इतनी हाइट ले लेगा, कम से कम 1-1.5 फीट की हाइट ले लेगा। उसके बाद में 12 इंच के गमले में लगाना पड़ेगा और अगले साल जो है 14 या 18 इंच के गमले में इसको लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है बड़े राइजोम को भी आप लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि थोड़ा बड़ा है तो इसके लिए 8 इंची गमला कम से कम चाहिए। तो इस तरह से आप हाथ से इसमें एक होल करेंगे और ये पूरी राइजोम अंदर तक चली जाए, इस तरह से इसको दबा देंगे और इसके बाद में अच्छा सा पानी दे देंगे और इसको छांव वाली जगह पर रख देंगे ताकि इसमें जड़ें जल्दी से आ जाए। और चाहें तो ये चूँकि राइजोम मित्रों जल्दी सड़ जाता है तो आप जो है फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फंगीसाइड का कोई सा ड्रिंच कर सकते हैं ताकि इसमें सड़न नहीं लगे। रही बात इसको फर्टिलाइज़र देने की, तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा देना चाहिए। जैसे ह्यूमिक एसिड हो गया, ह्यूमिसिल के नाम से जो प्रोडक्ट आते हैं, या जो है 19-19 हो गया, 19-19 को आप घोल के जो है डाल सकते हैं। या जो है आप वर्मी वाश जो है वर्मी कंपोस्ट से जो निकला हुआ पानी इस पे छिड़काव कर सकते हैं और इसमें जो है पत्तियां इससे बहुत अच्छी हरी और शाइनिंग रहती है ताकि आपको खूबसूरती प्रदान कर सके। इस पौधे की केयर में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, इसको गर्म हवाओं से बचाना पड़ता है। और दूसरी बात, यदि आपने इंडोर में रखा है
तो इसको जो है मतलब 8-10 दिन में 1-2 बार जो है इस तरह से इसको घुमा लेना चाहिए पौधे को। जैसे ये पौधा है तो इसको घुमा लेने से एक फ़ायदा ये होगा कि इसको प्रकाश चारों तरफ से मिलता रहेगा और पौधा जो है वो अच्छी तरह से उसका पत्ते का कलर आएगा। नहीं तो क्या होगा कि यदि ये प्रकाश की तरफ ये पत्ता है, मतलब जो रोशनी की तरफ यदि ये पत्ता है और ये पत्ता रोशनी की तरफ नहीं है, पीछे वॉल के साइड हो गया, तो इसका कलर थोड़ा सा पीला हो जाएगा क्योंकि इसको रोशनी नहीं मिल रही है। उसका जो है भोजन रोशनी से, प्रकाश से ही प्राप्त होता है। तो इसको हफ्ते में 1 बार 2 बार इस तरह से घुमा लेना चाहिए ताकि ये पत्तों में शाइनिंग अच्छी रहे। और रही बात इसमें लगाने का समय, तो लगाने का समय मई जून का जो महीना होता है, इनको छोड़ के आप कभी भी लगा सकते हैं क्योंकि इस समय तेज हवाएं चलती है। मई जून में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको नेट हाउस में रखना पड़ेगा या इंडोर कहीं जगह देना पड़ेगी ताकि उसका फुटाव अच्छा सा हो सके और उसकी जो है बल्ब में से, जो है राइजोम में से, वो गठान में से जो है पत्तियां आराम से निकल सकें और उसको बढ़ने में मदद मिल सके। दोस्तों, एलोकेशिया जो है या एलिफेंट ईयर में बहुत सारी वैरायटियां और कलर आते हैं। इसमें जो है जैसे मेरे पास अभी ये ग्रीन कलर देख रहे हैं, इसमें ब्लैक आता है, ब्लैक एलोकेशिया। वेरीगेटेड आता है, जैसे एक पत्ता हो गया उसमें 2-3 कलर के छींटे हो गए या धारियां हो गई। ऐसे जो है 2-3 कलर के अलग अलग पत्ते भी आते हैं। या इसमें जो है ब्लैक स्टेम आता है और येलो पत्तियां आती है, या ब्लैक स्टेम के साथ में ग्रीन पत्तियां आती है। मतलब एलोकेशिया में बहुत सारी वैरायटियां हो गई, धारदार पत्तियां हो गई, आपकी ऐसी मुड़ी हुई पत्तियां हो गई, या इस तरह से आपका कप जैसा इसका पत्ते का जो सी आकार है, ये इस तरह से भी आता है। मतलब बहुत सारी वैरायटियां और बहुत सारे शेप में अवेलेबल है भारतवर्ष में। और चूंकि भारत में बहुत सारे पौधों का इंपोर्ट शुरू हो गया है, इसलिए आपको और भी वैरायटियां देखने को मिल जाएगी। हमारा चैनल देखने का एक उद्देश्य ये भी आप लोगों के लिए होना चाहिए कि हम जो है पौधों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यदि मान लो आपको कोई यूनिक पौधा एक मिला है, तो यूनिक पौधा मिला तो उसको किस तरह से हम बढ़ाएं ताकि हमारे घर पे वो बहुत सारे पौधे हो जाए और बार बार हमको परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो आपको हमारे चैनल से जुड़ के ये सारी जानकारी मिलती रहेगी कि कौन से पौधे का कौन सा पार्ट लगाने पे एक मल्टीप्लाई होता है और कब लगाना चाहिए, और उसका जो है ग्रोथ कैसी होना चाहिए, या उसमें कौन कौन से खाद दवाई देना चाहिए ताकि वो अच्छी ग्रोथ कर सके। मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने जानकारी दी आपको ये बहुत पसंद आई होगी और आपके पास भी ऐसे बहुत सारे बल्ब वाले पौधे होंगे जिसको आपको बढ़ाने में रुचि होगी। यदि आपके पास कोई ऐसे पौधे हैं तो आप मुझे उसका पिक्चर भेजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए उसके बारे में, उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा और हो सकेगा तो आपके कमेंट के आधार पर मैं उसके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, द प्लांट गुरु पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी हम पहुंचाते रहे। तब तक के लिए नमस्ते।